जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कल मैंने अब्राहमिक धर्मों के जो आचार विचार है उसके बारे में थोड़ी सी जानने की और बताने की कोशिश आपको की है। आज मैं बस उसके मुख्य आधार जो मैंने पढ़े हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आप ऐसे विषय में आगे चल के पढ़ेंगे या सुनेंगे तो इनके जो मुख्य आधार है, मान्यताएं हैं, उससे आप पूर्व परिचित हो, ये मेरी इच्छा है। तो पहले तो हम चलते हैं अर्थ की तरफ। कहते हैं सेमेटिक धर्म, ये हमने सुना है। सेमेटिक धर्म इन तीनों, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इनको मोटे तौर पे सेमेटिक धर्म बोला जाता है। सेमेटिक का शब्दशः वैसे अर्थ है कि बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट या पुराने करार के अनुसार नोहा का लड़का शेम और शेम से निकले वंशों को सेमेटिक बोला जाता है। वैसे शेम के दो पुत्र की दो वंशावली से निकले ये धर्म है। प्राचीन इतिहास में सेमेटिक शब्द में बेबीलियन, असीरियन, अर्मेनियन और फुरेशियस शामिल होते हैं। अब मोटा मोटी हम समझे तो यहूदी और अरब इसमें सम्मिलित होते हैं। क्यों? जाहिर है ये दोनों एक ही वंश के हैं। नोहा का बड़ा लड़का शेम, उसके दो पुत्र आइजैक तथा इश्मिल। वैसे यहूदी तो उनका जो ईश्वर था उसका नाम था याहवा। तो ईश्वर याहवा की वजह से खुद को इन तीनों में श्रेष्ठ मानते हैं और यही याहवा ने अब्राहिम और नूहा को धरती पे भेजा है, ये उनकी मान्यता है। ईसाई अपने जेनेसिस में स्पष्ट तौर पे जूइश आइजैक को मानते हैं। तो इस्लाम ने बड़े होशियारी दिखा के इन सबको, अब्राहिम से लेके इश्माइल, आइजैक, इन सबको अपना माना है। लेकिन उन्होंने एक ऐड किया। क्या किया? सबसे पुराना अरब वर्ल्ड का ईश्वर इल 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 इलाहे इज़राइल इल इलाही इज़राइल को उसने अपना ईश्वर माना, जिसे नाम दिया अल्लाह। वैसे अरब जगत में प्रत्येक शासक खुद को देवदूत बना के ईश्वर के नाम से सत्ता का अधिकार प्राप्त करता दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पे ये बेबीलोनिया और उसकी राजधानी थी बेबीलोन और उसके मुख्य देवता का नाम था मार्डुक। मार्डुक को अन्य 50 नामों से भी बुलाया जाता था और यही मार्डुक के नाम से और उसकी भी एक नियमावली उन्होंने बना के रखी थी मार्डुक के नाम से। ये असीरिया प्रांत, पर्शियन प्रांत भी मार्डुक को पूजते थे। ये मार्डुक का एक बेटा था जिसका नाम था ईया। ये ईया नाम का मुख्य देवता और सूर्य, टिमैट जैसे उपदेवता, इनके ऊपर एक कवि ने कविता की है जो अभी आज मुख्य मूल स्वरूप में हमें मिली हैं। उसकी तारीख जो बताते हैं वो ईसा पूर्व 3000 बताते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबसे पुराना हस्तलिखित उनको अभी मिला है। और ये मुख्य देवता और उसका देवदूत या उसका प्रेषित, ये जो प्रणाली है उसको अपनाते हुए अबू अल कासिम मोहम्मद इब्न अब्द अल्लाह इब्न अब्द अल मुत्तलिब इब्न हाशिम ने इस्लाम की स्थापना की और एक बड़े अरब साम्राज्य का बाद में निर्माण हुआ, जिसे मोमिन आज हजरत नबी मोहम्मद के नाम से बुलाते हैं। नमाज
ज़कात, रोज़ा, हज जैसे इस्लाम धर्म के 5 मुख्य स्तंभ है। कुरान का शब्दशः अर्थ है पठन। अल्लाह निर्मित ये कुरान स्वयंभू है, कादिम है यानी शाश्वत है, इजाज चमत्कारिक है, परिपूर्ण, अपरावर्तनीय और पवित्र है। इसका कुरान का मूल हस्तलिखित जन्नत में लोह पट्टी पर सुरक्षित है। अरबी भाषा में ये कुरान नाजिल हुआ है तथा इस कुरान में 144 भाग है, जिसे हम सूरह कहते हैं। शब्दशः अर्थ है तटबंदी। और इस सूरह में अलग अलग विषयों पर अलग अलग वचन हैं, जिसको आयात कहते हैं। वो क्रमशः बिल्कुल नहीं है। इसमें 2 प्रकार की प्रमुख आयातें आती है। एक है मक्की आयातें, दूसरी है मदनी आयातें। मक्की आयातें वो हैं जब इस्लाम के मात्र 96 अनुयायी थे मक्का में, और वहाँ से मदनी आयातें वो हैं जब मदीना जीतने के बाद इस्लाम ज़्यादा ताकतवर हो गया। अल हदीस, नई खबर या नई कथा। अब अल द जैसा उपपद है तो हदीस हम कहेंगे। हदीस यानी नबी की उक्ति, कृति का पूरा वृत्तांत। ये हदीसें यानी 6 प्रकार के प्रमुख संकलन हैं। लेकिन क्योंकि ये हम जानते हैं 250-300 साल बाद लिखी गई हैं, नबी के मरने के बाद, इन 6 संकलनों में सही बुखारी, सही मुस्लिम, ये दोनों संकलन को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, जिसमें मोमिन के कर्तव्य, दिनचर्या और व्यवहार के बारे में मार्गदर्शन किया गया है। शरीयत जीवन के मूल स्तोत्र की तरफ जाने का रास्ता यानी शरीयत है। शरीयत मोमिन के सार्वजनिक तथा वैयक्तिक जीवन का नियमन और नियंत्रक है। नबी मोहम्मद सिर्फ प्रेषित नहीं है, बल्कि इमाम, मुफ्ती और काजी भी है। इस्लाम संपूर्ण है और इस्लाम बिना सिए कपड़े जैसा है, जिसका अगर आप एक धागा निकालोगे तो संपूर्ण वस्त्र बिखर जाएगा। अल्लाह, जैसे मैंने ऊपर बताया, अल्लाह सर्वोच्च उपास्य देवता है। अल्लाह का शाब्दिक अर्थ भी ईश्वर ही होता है। इस्लाम पूर्व के देवता जो है, जिसमें इल था, ईया था, अरब अल्लाह था, अल्लाट था, मनात था, अल उज्जा था। अब इन इस्लाम पूर्व देवताओं से अल्लाह का कोई संघर्ष नहीं है। इस्लाम की अल्लाह पर तौहीद, अविचल श्रद्धा है। कुरान 4.116 से 112 ये आयतें कहते हैं कि अल्लाह छोड़ के बाकी सभी देव देवताओं की उपासना शैतान की उपासना है। 21/21 में कुरान पूछता है कि पृथ्वी पर बने निर्जीव को ये अश्रद्धावान लोग सजीव बना के कैसे खड़ा कर सकते हैं, ये प्रश्न कुरान पूछता है। तथा 21/24 और 25 में कुरान कहता है कि इन सब निर्जीव देवताओं का एक वस्तु पे भी, इस संसार के एक वस्तु पे भी अधिकार बिल्कुल नहीं है। वहीं आगे चल के कहता है 25/1 से 3 तक कहता है कि ये देवता चैतन्य नहीं ला सकते, ये सब मृत देवता हैं जो अल्लाह से ईतर है। अल्लाह के साथ
किसी भी दूसरे के साथ बराबरी या भागीदारी नहीं हो सकती। शिर्क सबसे बड़ा पाप है। अल्लाह सर्वमान्य सर्वशक्तिवान है, जिसे पुत्र है, और उस पुत्र का नाम ईसा मसीह है। मनुष्य को स्वतंत्र बुद्धि नहीं होती, ये कुरान का हुक्म है। कुरान के अनुसार अल्लाह ही सब जानता है, और ये अल्लाह सिर्फ और सिर्फ श्रद्धावान उनसे प्यार करता है और उनके साथ करार भी कर लेता है। यहूदी और ईसाई भी अल्लाह के प्यारे थे, लेकिन वो मार्ग भ्रष्ट होने के कारण अल्लाह ने उनके साथ ये करार तोड़ दिया। सृष्टि के सृजन के साथ ही इस्लाम अस्तित्व में आया है। ये मानव का स्वाभाविक धर्म है, ऐसा इस्लाम कहता है। अल्लाह अपने प्रेषितों द्वारा संपर्क करता है, क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड भी बताया था कि ये सृष्टि के बाहर है, तो कोई कनेक्शन तो चाहिए दोनों में। आदम, इब्राहिम, याकूब यानी जेकब, ये सब प्रेषित है, ऐसा इस्लाम का मानना है। तथा मोहम्मद सबसे प्यारा और आखिरी प्रेषित है। सही मुस्लिम हदीस 4.5655 में लिखा है कि अंतिम न्याय के दिन मैं ही मध्यस्थी करूंगा, यानी प्रेषित मोहम्मद ये कह रहा है। तथा 3.31 और 32 के अनुसार, कुरान में 3.31 के अनुसार केवल अल्लाह का आदेश नहीं मानो, बल्कि अल्लाह के साथ नबी मोहम्मद के आदेश का भी पालन करना आपका कर्तव्य है। इस्लाम में फरिश्ता, ये जो कंसेप्ट है, इसका मतलब भी अल्लाह के देवदूत ही है। वैसे इस्लाम धर्म का शब्दशः अर्थ है शरणागति, टोटल सरेंडर। मोमिन हम जानते हैं, ईमानदार को मोमिन कहते हैं। और ये मुसलमान जो शब्द है, ये शब्द फारसी शब्द है, ये अरबी नहीं है, फारसी शब्द है। उम्मा यानी समस्त मुस्लिम समाज। दारुल इस्लाम या क्या कहते हैं, दारुल इस्लाम है या दारुल हर्ब है। अब पूरी की पूरी ये जो दुनिया है, ये मात्र इन दोनों में समाहित की गई है, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम। ये पूरी दुनिया ये दोनों में ही बटी है। लेकिन दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम में जितने भी मोमिन हैं, ये सब मोमिन ये उम्मा में आते हैं। कुरान 49.9 से 10, श्रद्धावान एक दूसरे के भाई है। कुरान 48.28 और 29, जो नबी के साथ है आपस में प्रेम करने वाले तथा अश्रद्धावान काफिर से कठोर होते हैं। मुझे मुस्लिम उम्मा में जितने मोमिन हैं, वो सब आपस में प्यार करने वाले हैं तथा काफिरों से बड़े कठोर हैं। अरब कौम इस्लाम और कुरान के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और उसमें भी कुरैश जात सबसे सर्वश्रेष्ठ है। खलीफा बनना कुरैशों का हक है, और सिर्फ हक नहीं है, ये हक अल्लाह ने उसे दिया है। कुरान 1675 के अनुसार गुलामी को मान्यता प्राप्त कर दिया गया है। 231 से 11 तक या 33.505 से 2 तक
या 70.19 से 35 तक मोटा मोटी दिया है कि गुलाम एक वस्तु है। आगे चल के लिखा है स्त्रियों का उपभोग संभोग के लिए किया जाना चाहिए। 2.222 के अनुसार पत्नी आपके लिए खेती है, जब चाहे आप उसके पास जा सकते हो। और पत्नी को आदेश है कि पति जब चाहे उसे तुरंत संतुष्ट करना पत्नी का कर्तव्य है। 4.34 और 35 के अनुसार पुरुष ही स्त्री का विश्वस्त है। प्रामाणिक स्त्री हमेशा आज्ञाधारक होती है। जिस स्त्री के आपके साथ दुर्वर्तन करने की आपको आशंका हो तो उसे आप कृपया समझाएं तथा शयन कक्ष में उससे अलग रहें। अगर प्रसंग गंभीर हो तो उसे मारने का अधिकार पुरुष को प्राप्त है। पूरा संसार वैसे इस्लाम पूर्व जाहिलियत से भरा था और मोहम्मद प्रोषित होने के बाद इल्म यानी ज्ञान का प्रसार हुआ। भाई पहले ही कुरान ने अगर कह दिया है कि सृष्टि सृजन के साथ ही इस्लाम आया तथा मानवता का पहला धर्म ही इस्लाम है, तो ये जाहिलियत थी कहाँ? जाहिलियत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस्लाम आता है तो इल्म आता है। तो ये प्रेषित मोहम्मद दाने के बाद ही इल्म का प्रसार कैसे हुआ, ये आज तक मुल्ला बताते नहीं है। कुरान 59.18 से 20। श्रद्धाहीन जो लोग हैं ये शैतान के पक्ष के हैं। अल्लाह के बंदे और उनके बीच शत्रुता कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए मोमिनों को आदेश है कि इन अश्रद्धावान काफिरों से दूर रहे, उनसे मित्रता ना करे, उनके जैसी वेशभूषा ना करे। दारुल हर्ब अश्रद्धावान का प्रदेश का रूपांतरण दारुल इस्लाम में यानी श्रद्धावान के इस्लाम प्रदेश में करना मोमिनों का प्रथम कर्तव्य है। अहले किताब में तौरात यानी ओल्ड टेस्टमेंट, इंजिल यानी गॉस्पल। अब ये किताब अहले किताब को कुरान की पूर्णतः मान्यता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस्लाम ने बड़े होशियारी से सभी पुराने धर्मों के उनके जो दो यहूदी और ईसाई के देवता हैं उनको अपना लिया था, तो उनके किताबों को भी अपना लिया। तौरा यहूदियों का है, इंजिल गॉस्पेल और बाइबल मोटा मोटी तौर पे ईसाइयों का है। लेकिन ये कमाल है कि आगे चल के ये सभी मार्ग भ्रष्ट हो गए हैं। इसलिए यहूदी, ईसाई, सेबेस्टेनियन और जोरास्ट्रियन इन लोगों से इस्लाम को नफरत है, क्योंकि इस्लाम मानता है कि ये सभी दंभ भरे लोग हैं। कुरान 5.51 ये कहता है कि इन सब से मित्रता ना करो। 9.29 में लिखा है जो अल्लाह पे विश्वास नहीं करते उनसे तब तक युद्ध करो जब तक वो लोग स्वहस्ते जिजिया का अदा ना करे तथा मोमिन के सामने छोटे बनकर ना रहें, तब तक आप उनसे युद्ध करो। कुफ्र का अर्थ बेईमान होता है। कुफ्र वह है जो अल्लाह इस्लाम को बिल्कुल नहीं मानता। सही मुस्लिम हदीस 5173 और 5175 के अनुसार काफिरों के भगवा वस्त्र को वर्जित कर दिया है।
अब थोड़ा सा काफिरों के बारे में। कुरान 9.28, अनेकेश्वरवादी अपवित्र है। 6.4 एंड 5, शत्रुता तब तक है जब तक तुम अल्लाह को नहीं मानते। 9.5 और 6, काफिर अनेकेश्वरवादी को मार डालो, जहां मिले उनकी नाकाबंदी करो, तब तक करो, हर प्रकार से करो जब तक वह नमाज और ज़कात कायम नहीं करते। नमाज और ज़कात कायम होने के बाद उन्हें छोड़ दो, अल्लाह क्षमाशील और दयावान है। 8.59 से 8.55 से 59। जो काफिर अगर युद्ध में पकड़े गए तो उनका अच्छी तरह से समाचार ले लो। 3.28 से 30, ये आयतों के अनुसार मोमिन अपने प्राण बचाने के लिए काफिर से मित्रता कर सकता है, लेकिन सिर्फ अपने प्राण बचाने के लिए। उसे प्यार करो, मित्रता करो। जिहाद, जिहाद यानी प्रयत्न, पराकाष्ठा करना। गाजी, गाजी यानी काफिर की हत्या करने वाला मुजाहिद, शहीद। जिहाद में जान गंवाने वाले को शहीद कहते हैं। तो अब आप आगे चल के सोचिए, बिकॉज जिहाद तो काफिर के विरुद्ध होता है और उसमें जान जो गवाता है वो शहीद कहलाता है। तो हम आगे चल के वीर गति प्राप्त करने वाले कहेंगे या जिहाद शहीद होने वाले कहेंगे, ये आपने सोचना है। जिहादुल अकबर यानी स्वयं के अंदर की जो वासना है, जो विकार है, उनसे लड़ने वाला। अब ये टीवी पे मुल्ला ये जिहादुल अकबर का तो हमें हवाला देते हैं, लेकिन ये शब्द कुरान में मित्रों नहीं है। ये भांड सूफियों ने बाद में गढ़ा हुआ शब्द है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। आखिर में जन्नत और जहन्नम, स्वर्ग नरक का उल्लेख है। जन्नत में हम जानते हैं वो दूध की नदियाँ, वो शहद की नदियाँ, बड़े बड़े फल, 72 हूरें, और तारिक जमील के अनुसार वो 72 हूरें जो है वो 132 फीट की हैं। 100 रेशमी वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी आप उनके अंदर के गुर्दे देख सकते हैं, इतने तलम और स्वच्छ वस्त्र हैं वो। और आप बस 3 महीना उनको देखते ही रहेंगे, इतनी वो सुंदर है। और आपकी बीवी इन हूरों की सरदार है, ये हमारा रशीदी भोक्ता है। तो उनके बारे में ये अल्लाह के सामने धर्म त्याग में मुर्तद यानी धर्म त्याग करने वाला इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी है। 3.86 से लेके 9.1 तक इस मुर्तद धर्म त्याग करने वाले को मृत्युदंड की शिक्षा दी गई है। मित्रों, ये है इस्लाम जो मोटा मोटी मेरे समझ में आया। अब आप बताओ, ये 712 से 2022 तक ये जितने भी मोमिन हैं उनका काम हमें याद रखना चाहिए कि उन्होंने इससे इतर कुछ किया है। आपको याद है? उन्होंने वही किया है जो इस्लाम के अनुसार करना उनका कर्तव्य है। आखिर में एक सवाल आपसे छोड़ के जा रहा हूं कि आप अब मुझे बताएं कि गंगा जमुना तहजीब को, जो हम लोग अभी 5-6 एपिसोड कर रहे हैं, इसको सुनने के बाद आप बताइए कि गंगा जमुना तहजीब के लिए कोई जगह
बनती है या नहीं। विचार करके आपके सुझाव व्हाट्सएप पे मुझे जरूर भेजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9970151429। वंदे मातरम।